बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज जो है हम होममेड पिज़्ज़ा तैयार करेंगे विदाउट अवन के पतीले में। घर हम ये बहुत ही शाइनी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो तब भी आप बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा घर पे तैयार कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप नीम गर्म पानी ले लिया है। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, वरना जो है हमारी ईस्ट जो है डेड हो सकती है। 1.5 टीस्पून चीनी शामिल कर दी है, पिसी हुई। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। ये ईस्ट को एक्टिवेट होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर देंगे। और ये ईस्ट जो है बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक रेस्ट देनी है, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए और इसके ऊपर एक फोमी सी लेयर आ जाए। आप देख सकते हैं इस अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है। 3 कप हमने मैदा ले लिया है, इससे हम 2 पिज़्ज़े तैयार करेंगे। अगर आपने एक बनाना है तो 1.5 कप जो है आप मैदा ले सकते हैं। ये जो एक्टिवेट हुआ हुआ पानी था ईस्ट वाला, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। 1 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध भी बिल्कुल नीम गर्म है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना, नरम सी डो हमने इसकी तैयार कर लेनी है। इस तरह से आपने इसकी जो है डो को तैयार कर लेना है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ऑयल से ग्रीस करके हम इसे जो है 1 घंटे या 2 घंटे तक कवर कर देंगे, ताकि अच्छे से राइस हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है राइस हो चुकी है डो हमारी। अब हमने जो है इसकी सारी एयर निकाल लेनी है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी एयर हाथों पे आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है, ताकि डो जो है आपके हाथ के साथ बहुत ज़्यादा चिपके ना। इस डो में से हमने 2 पिज़्ज़े तैयार करने हैं, इसलिए हमने आधा जो है ले लिया है और उसका एक गोल सा पेड़ा तैयार कर लिया है। अब बेकिंग ट्रे को हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके एक साइड पे रख लेंगे और इसके ऊपर हमने ड्राई मैदा डस्ट करके इसको फैला लेना है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तो हम पतला रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अब बेकिंग ट्रे के अंदर हमने इसको अच्छे से फैला देना है और किनारों को हमने फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम जो है उसको हमने 10 मिनट तक साइड पे रख देना है। अब टॉपिंग के लिए हमने चिकन टिक्का तैयार कर लेना है। 300 ग्राम बोनलेस चिकन है हमारे पास, जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने सभी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर ले हैं और 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच ही दही शामिल कर देंगे। इससे जो है चिकन अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा और जो सभी मसाले हैं वो भी अच्छे से जो है पक जाएंगे। बहुत ही जल्दी जो है ये टॉपिंग वाला हमारा चिकन तैयार हो जाता है। हमने कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। इसके दही का पानी सभी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से जो है हमारा ये टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। डो भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। स्पून की मदद से हमने इस तरह से इसके अंदर सुराख कर लेने हैं, ताकि डो अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है, इसके ऊपर हम इतनी लगा देंगे जितनी आपको पसंद हो। कम या ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने जो चिकन टिक्का का तैयार करके रखा हुआ था उसके ऊपर जो है लगा देंगे और इसके ऊपर हमने आधा कप जो है चीज़ शामिल कर देनी है। अच्छे से हमने इसको चीज़ से कवर कर लिया है। हमारे पास जो है पिज़्ज़ा चीज़ थी, आप चेडर या मोज़रेला भी ले सकते हैं। कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज से हम इसकी टॉपिंग कर देंगे। टमाटर की सीड्स आपने निकाल देनी है।
और बचा हुआ जो चिकन टिक्का है वो भी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। चिकन की टॉपिंग करने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ चीज़ है वो भी हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है और ऑलिव्स लगा दिए हैं और इसके किनारों पे हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है और ऊपर जो है हमने ऑर्गेनो अच्छे से छिड़क दी है। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हल्का हल्का हमने ऑयल इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। इससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही शाइनी सा बन के तैयार होगा। पतीले को हमने पहले से 10 मिनट तक प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर एक जालीदार स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर हम जो है पिज़्ज़ा ट्रे रख देंगे। आपने याद रखना है कि पिज़्ज़ा ट्रे जो है पतीले के बॉटम को टच ना करे, साइड से बिल्कुल दरमियान में रहे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आधे घंटे तक हमने इसे कवर करके बेक कर लेना है। आधा घंटा गुजर चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशबूदार पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ट्रस्ट में पूरे मोहल्ले में जो है इस पिज़्ज़ा की खुशबू फैल चुकी है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बहुत ही कम बजट में घर में जो है ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप एक दफ़ा घर ट्राई करेंगे तो आप कभी भी जो है बाज़ार से नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं कितना शाइनी जो है पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट होता है, हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।